जो आज हम लोग क्लास 5 साइंस के इस फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है सुपर सेंसेस, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेंसेस होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो देखो, सेंसेस का अर्थ होता है महसूस करना या अनुभव करना। तो एक तरीके से सेंसेस वो पावर्स होते हैं जिनके द्वारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। अगर हम बात ह्यूमन बींग्स के बारे में करें तो ह्यूमन बींग्स के पास बेसिकली 5 बेसिक सेंसेस होते हैं और ये इस तरीके से होते हैं। पहला होता है टच सेंस, यानी छू करके महसूस करने की क्षमता। सेकंड, स्मेलिंग सेंस, यानी सूंघने की क्षमता। थर्ड, हियरिंग सेंस, यानी सुनने की क्षमता। फोर, साइट सेंस, यानी देखने की क्षमता। और लास्ट जो होता है टेस्ट सेंस, यानी स्वाद लेने की क्षमता। तो अगर आपसे कोई पूछता भी है कि ह्यूमन बींग्स के पास बेसिकली कितने सेंस होते हैं, तो आप बताइएगा कि 5 सेंस होते हैं। और ये सेंसेस ऐसे होते हैं टच, स्मेलिंग, हियरिंग, साइट एंड टेस्ट। यानी अगर किसी ह्यूमन बींग्स के पास किसी एक सेंस की अगर कमी हो जाए तो उसके काम करने की जो क्षमता जो होगी वो प्रभावित हो जाएगी। अब हम सीधे जो है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि जो कि इसमें मेंशन हुआ है। देखो, लिखा हुआ है कि हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, क्या ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। यू आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। आप प्ले ग्राउंड में खाना खा रहे थे, एक चील नीचे आई और आपकी रोटी लेकर के उड़ गई। एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर्स शॉट ऑफ एट वंस। आप सोते हुए कुत्ते के बगल से गुजरे और उसके कान जो है अचानक से खड़े हो गए। You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आपने कोई मीठा चीज़ जो है ज़मीन पे गिरा दिया और कुछ ही मिनटों में चींटियों का झुंड जो है इकट्ठा हो गया। Why does it happen? Think and tell. ऐसा क्यों होता है, सोचो और बताओ। Animals also have different senses. यानी जानवरों के पास भी जो है डिफरेंट सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। यानी ये भी जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को बहुत दूरी से देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीमी आवाज़ को भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ जानवर अपने दोस्तों को उनके स्मेल से पहचान लेते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। अब ये जो है जानवरों का जो संसार जो है ये इनके अमेजिंग सेंस से भरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो नीचे दिया गया है, हाउ डिड द एंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड। किस तरीके से एक चींटी ने अपने फ्रेंड को पहचाना। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। द एंट गार्डनिंग द होल रिकग्नाइज इट एंड लेट इट इन। यानी एक चींटी जो है वो एक रास्ते पे जा रही थी और इसने जो है चींटियों का झुंड जो है दूसरे साइड से आते हुए देखा। जो पहली जो चींटी थी वो अचानक से तेज़ी से जो है अपने होल के पास आई। द एंट गार्डनिंग द होल रिकग्नाइज इट एंड लेट इट इन। जो चींटी जो है जो होल की गार्डनिंग कर रही थी, यानी गार्डनिंग का मतलब होता है सुरक्षा करना। तो जो होल की गार्डनिंग कर रही थी उसने इस चींटी को उसने पहचाना और उसे अंदर आने दिया। अब देखो नीचे दिया गया थिंक एंड टेल, सोचना है और आपको बताना है। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। यानी कैसे उस चींटी ने उस दूसरी चींटी को पहचाना जबकि उस ग्रुप की चींटियों ने नहीं पहचाना। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना कि एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंस, यानी जानवरों के पास भी डिफरेंट सेंस होते हैं। तो इस वजह से जो है जो होल की गार्डनिंग कर रही थी एंट, उसने जो है अपने सेंस से पहचान लिया लेकिन बाकी की चींटियों ने नहीं पहचान पाया।
अब देखो दिया गया है कि हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट, कैसे जो है गार्ड करने वाली एंट ने इस चींटी को पहचाना। तो देखो यहाँ पे अगर ऊपर आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। क्लियर। तो कुछ जानवर जो हैं वह अपने दोस्तों को उनके स्मेल से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जो गार्डनिंग करने वाली जो एंट थी अपने उस दोस्त को स्मेल के थ्रू उसने पहचान लिया। अब यहाँ देखो दिया गया है ट्राई दिस एंड राइट, आपको ट्राई करना है इसे और लिखना है। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड्स कम देयर। आपको करना क्या है, कुछ चीनी, अब देखो जैगरी का मतलब होता है गुड़, तो कुछ चीनी या गुड़ या कोई भी मीठा सा पदार्थ जो है आपको ज़मीन पे गिराना है और आपको तब तक वेट करना है जब तक चींटियाँ वहाँ पे ना आ जाए। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। क्लियर। जैसे मान लो दिया गया पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम, यानी चींटियों को आने में कितना समय लगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है, तो ऐसा करके आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और जो टाइम ड्यूरेशन लगता होगा उसको आप मेंशन कर लीजिएगा। अब देखो दिया गया सेकेंड, डिड वन एंड कम फर्स्ट आर अ ग्रुप ऑफ एंड्स केम टुगेदर, क्या वहाँ पे एक चींटी पहले आई या चींटियों का झुंड एक साथ आया। तो ये आपको ये जवाब देना है। व्हाट डिड द एंड्स डू विद द फूड, चींटियों ने उस फूड के साथ क्या किया, इसको आपको लिखना है। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वे वहाँ से कहाँ जाते हैं। तो अब जहाँ जाते हैं अगर मान लो वो होल में लेके जाते हैं तो आप लिख दीजिएगा दे गो फ्रॉम देयर टू होल। लास्ट में दिया गया है डू दे मूव इन ए लाइन, क्या ये एक लाइन में मूव करते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि वे एक लाइन में मूव करते हैं तो आप लिखेंगे येस दे मूव इन अ लाइन। तो अगर आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इसे सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं मैथमेटिक्स की वीडियोस भी बनाता हूं मैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मैथ्स की भी तमाम तरह की वीडियोस मैंने दे रखी है। आपको जो वीडियोस देखनी है उसके लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके रिमेनिंग पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।